तो हेलो एवरीवन, अगेन आप लोगों का स्वागत है हमारे एनालिसिस में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, क्रूड ऑयल और गोल्ड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो की एनालिसिस देखी होगी जो मैं डालता हूँ, उसमें हमने एक बड़े टाइम फ्रेम के, लार्जर टाइम फ्रेम की डिस्कशन कर लिया था कि कैसे मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। तो मैं आगे छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हमारा निफ्टी का ओवरली चार्ट है और टाइम हो रहा है इस समय 10:58 AM, ठीक है ना। तो ये लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने में। और यहाँ पर जो हमारा ओवरऑल डिस्कशन है वो निफ्टी के ओवरली टाइम फ्रेम पे, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये हमारी वेव 1 है और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तो ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वेव में चल रहे हैं। ओके, तो इसका एक ये भी मान सकते हैं कि ये जो यहाँ पर आया ये ABC, यानी कि फोर्थ वेव पोजीशन यहाँ पर होगी। बट मैं इस तरीके से अभी नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कशन करने वाला हूँ थोड़ा सा। तो हो सकता है कि मे भी चांसेस ये बन रहे हैं कि ये जो आ रहा है ये इस तरीके से जाए और फिर अगेन दोबारा से यहाँ पर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन ले, और उसके बाद अगेन ये 21,777 के लेवल तक आया, और फिर उसके बाद ये जो ओवरऑल है ये हमारा क्या बना है कि एक हमारा एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बनाया। अगर ये एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बनाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ओके, और यहाँ पर फिर उसके बाद ये देखने के लिए मिल सकता है कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड में जाए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है आने वाले समय के अंदर। तो मैं डिस्कशन करूँगा कि क्या होने वाला है। देखो, इसका एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, जो ये पूरी ओवरऑल जो वेव आई है, ये जो वेव चल रही है यहाँ पर, जो मैंने आप लोगों को भी दिखाया है, इसका एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आ, बताता हूँ आप लोगों को, 2 मिनट वेट कीजिएगा। ओके, तो इसका एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ये जो वेव है ना, ये यहाँ पर ये थर्ड हो सकती है और ये फोर्थ वेव हो सकती है, ठीक है। ये तो क्योंकि ये जो आएगी, क्योंकि जो मेरा एनालिसिस अभी कह रहा है, क्योंकि जहाँ मैं देख पा रहा हूँ इसको अपने टूल्स के हिसाब से, तो अभी इसके अंदर एक बुलिशनेस वो आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, एक थोड़ा टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि अगेन मार्केट 24,000 के आसपास आए और 24,000 से फिर मार्केट को एक रिटर्न देखने के लिए मिले, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो हम मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो, ये एक हमारा ऑल्टरनेट काउंट है जिसके ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ये क्या है, हमारा ऑल्टरनेट काउंट। तो इस पर फोकस हम बाद में करेंगे, जब ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा मैं आप लोगों से उस समय डिस्कशन करूँगा। अभी ओवरऑल जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो फॉर्मेशन ये हो सकता है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, एक एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बन सकती है। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये छोटा सा एक स्मॉलर भी दिख रहा है, ये छोटा वाला, ठीक है, ये यहाँ पर। तो हो सकता है कि मार्केट अगेन यहाँ से जाए, तो ये भी एक एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन इस केस में भी बन सकता है कि यहाँ से मार्केट अप साइड में जाए और इसको क्या हो जाए, यहाँ से क्रॉस करे इस समय पे, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस करेगा। तो ये हमारा यहाँ से भी क्या हो सकता है कि जब एक बार एंडिंग इन्फॉर्मेशन बनी तो ये हमारा प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस होगा। एंडिंग एंगल में कहाँ एंट्री एग्जिट लेते हैं ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। जिन लोगों ने एजुकेशनल वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख लो, कोर्स पड़ा हुआ है, अभी लर्निंग में कोर्स है। बट मैं मार्केट पे एनालिसिस कर रहा हूँ तो आप लोग के साथ डिस्कसन कर रहा हूँ। तो एंडिंग इन्फॉर्मेशन में हमारा ये एंट्री पॉइंट है, ये हमारा प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस होगा। ऑन द अपसाइड का टारगेट फर्स्ट ये लीजिएगा, सेकंड आपका 24,000 मोटा मोटा, या 23,008 दिखा रहा है, 23,851, तो ये होगा मोटा मोटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा निफ्टी के ऊपर हमारा क्या हो गया, डिस्कशन हो गया। ओके, तो थोड़ा टेक्निकल टर्म देख लेते हैं। टेक्निकल टर्म में अगर मैं बात करूँ, देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर मार्केट जितनी बार भी आ रही है, मैं आप लोगों को पहले डिस्कशन कर चुका हूँ कि ये 5 है, 5 EMA है, और उसके बाद ये 30 है, और ये आपका अ, ये 20 है, ये 30 है। इस तरीके से हमारे एम एल लिए हुए हैं, ठीक है। तो 20, 30 वाले एम है। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो ये ओवरऑल क्या हो रही है, रिजेक्शंस हो रही है यहाँ पर, ठीक है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर। तो बार बार अगेन एंड अगेन मार्केट क्या कर रही है, रिजेक्शन कर रही है। ओके, तो उस केस में हमको क्या करना है, जब भी इस तरीके की रिजेक्शन आती, ये जो हमारी रिजेक्शन आ रही है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये जो रिजेक्शन आ रही है, एक सेकंड, ये टूल क्यों नहीं आ रहा, टूल नहीं कंसिडर हो रहा यार, क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें। चलो देखते हैं क्यों नहीं कंसिडर हो रहा है, इसको हटा देता हूँ, मैं नॉर्मली ले लेता हूँ। ओके, तो अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा बार बार ये देख रहे हो कि यहाँ पर एक रिजेक्शन आया था, मार्केट अप साइड में नहीं गई, फिर उसके बाद अगेन आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर दोबारा से रिजेक्शन आया था, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है, ओवरऑल क्या है, हमारा डाउन ट्रेंड है ये, ठीक है, प्रॉपर क्या है, हमारा डाउन ट्रेंड है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस हुआ था, ठीक है, ये देखोगे आप डाइवर्जेंस हुआ था। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो डाइवर्जेंस हो रहा है एज अ सिग्नल लाइन के बीच में,
डाइवर्जेंस हो रहा है, लेकिन ये जो आप देख पा रहे होगे ना, ये जो हमारा बार है ये, ठीक है, यहाँ पर कोई डाइवर्जन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक चांसेस है कि अभी हम अच्छी तरीके से हमने ये अब साइड में प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो टाइम लगेगा अभी, ठीक है, यानी कि इसमें डबल डाइवर्जन का भी आपको सीन देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। ओके, तो अभी जब तक ये हमारा जो लेवल दिख रहा है आपको ना, ये बैंक निफ्टी है, सॉरी यार, ये बैंक निफ्टी का डिस्कशन चल रहा है, चार्ट देखा नहीं। ओके, निफ्टी में भी सेम देखो, दोनों चार्ट तो सेम ही है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप देख पा रहे होगे ना, तो ये दिखा रहा है कि भाई हम डाउन साइड में हैं। तो अगर आप इंडिकेटर भी देखोगे, जो हमारा एमए भी देखोगे, तो उस केस में भी यहाँ पर अगेन अगेन रिजेक्शन आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर चांस क्या बन रहा है कि जब तक 22,840 और 22,918 है एमए के हिसाब से भी अगर अपसाइड में क्रॉस नहीं हो जाता, तब तक क्या है, हम अभी डाउन ट्रेंड में ही हैं। तो जो लोग मैंने आप लोगों को एक कहावत बताई थी कि कभी भी हमें क्या करना है कि जो गिरता हुआ चाकू है उसको कैप्चर नहीं करना है, ठीक है। अगर आप गिरते हुए चाकू कैप्चर करोगे तो आपको चोट लग सकती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था। तो हम बॉटम फॉर्मिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ अभी अपने टूल्स के हिसाब से। अब अगर आप देखोगे ये मंथली टाइम फ्रेम है, अब मैं आपको वीकली दिखाता हूँ। वीकली क्यों दिखाता हूँ कि कुछ लोगों ने एनालिसिस किया था कि भाई, एनालिसिस क्या किया था कि भाई यहाँ पर ना ये कुछ डोजी बन रही है। ओके, देख रहे हो डबल डोजी बनी हुई है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। खैर आप लोग वीडियोस तो देखते होंगे और लोगों की भी, बट मैं उसके लिए आप लोगों को समझा देता हूँ। तो मेरा फ़र्ज़ है वो तो मैं कर ही देता हूँ पूरा। तो वो जिस तरीके की जब ये डोजी बनती है ना, ये दो डोजी बनती है, जब इस तरीके का कभी बीच में अगर ऐसा मैटर बनता है और आप वीकली में देख रहे हो कि भाई यहाँ तो दो जी बन गई है, मार्केट प्लस में जाएगी, या किसी के कहने पे आपने कह लिया कि भाई यहाँ पर भी दो जी बनी है फिर प्लस में जाएगी। जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है ना, दो जी टाइप का पैटर्न बना, तो उसके लिए ऐसे ही देख रहे हो। अब ये वाला ये जो पैटर्न है, ये इस तरीके की एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके की एक ग्रीन कलर की क्या चाहिए होती है, कंफर्मेशन चाहिए होती है। अगर आपके पास ये वाली कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, यानी कि दो जी बनने का जो नेक्स्ट कैंडल है ना, वो ग्रीन कैंडल इस तरीके का फॉर्मेशन बनाना चाहिए। अगर आपके पास नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल नहीं है, क्योंकि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हो, तो आपको कंफर्मेशन भी तो चाहिए। आप कैंडलिस्टिक पैटर्न को समझने की कोशिश करो। आप मिड इन द मिडिल हवा में आप दो जी पैटर्न देख रहे हो कि यहाँ दो जी बन गई, और उसके बाद मार्केट अप साइड में जाने वाली है। इस दो जी के आपने अनुमान लगाया कि अप साइड में, आप देख रहे हो कि पहले हाई मारा है, उसके बाद दोबारा डाउन आ गई है, तो इसने ट्रैप कर लिया आप लोगों को। तो बेटर ये होगा आप लोगों के लिए कि कभी भी आप जिसको जैसे दो जी देख रहे हो, आप दो जी पैटर्न देख रहे हो, और ये डाउन ट्रेंड आ रहा है या अप ट्रेंड जा रहा है, उसके बाद एक कन्फर्मेशन कैंडल भी चाहिए होती है। कन्फर्मेशन कैंडल के बाद ही आप ये मानोगे कि ट्रेंड यहाँ पर स्टॉप हो गया, अदरवाइज खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में लोगों ने भुगता होगा, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था, आप लोगों से डिस्कस किया था कि 21,000 जाने के फुल ऑन चांसेस है, 21,000 जाएगा जाएगा। ओके, और जैसे भी होगा मैं आप लोग से डिस्कशन करता रहूँगा। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल मोटा मोटा कि अभी हम यहाँ पर इस तरीके से कोई भी पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आ रहा, ना वेव पैटर्न ऐसा नज़र आ रहा कि हम इसको कह सकें कि बॉटम फॉर्मिंग हो चुकी है। और तो मोटा मोटा भी क्या है, निफ्टी में दूर ही रहे, मतलब कि यहाँ पर मैं सेल करने का रिकमेंडेशन भी नहीं दूंगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सेल हमने कहाँ से स्टार्ट कर दी, सेल हमने इस वाली पोजीशन से स्टार्ट करी थी, ठीक है, 22,380 के आसपास है, जब मैं आप लोग के साथ डिस्कशन करते आ रहा हूँ। तो उसके बीच में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिला कि भाई से मैंने बोला भी सेल ऑन राइज की मार्केट है, जहाँ भी दिखे आप सेल कर दो। ओके, हम डिस्कशन बार बार सेल ऑन राइज में ही करते आ रहे हैं, हमने कभी भी नहीं कहा कि बॉटम फॉर्म हो चुका है। अब जितनी भी वीडियो एनालिसिस डाली है, तो वहाँ से हम मोटा मोटा कहाँ चुके, 22,000 यानी 2,000 पॉइंट डाउन हो चुके हैं, और 21,000 का हमारा टारगेट था वो, हो सकता है 21,000 का टारगेट था, हो सकता है कि वो देखने मिले, लेकिन 21,000 से पहले हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लेवल है वो ये वाला है, ठीक है, 21,700 के आसपास का। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि हम एक फ्लैट पैटर्न भी कंसिडर किया था, जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस था। जिन लोगों को याद होगा कि हमारा ये जो पैटर्न है, सॉरी, हमारा जो पैटर्न है, एक सेकंड वेट कीजिएगा। तो ये जो हमारा ओवरऑल पैटर्न है, ये हमारा क्या है, थ्री वेव का स्ट्रक्चर है, उसके बाद अगेन थ्री वेव का स्ट्रक्चर है। और ये जो मोटा मोटा है, वेव वन, ये वेव टू, हो सकता है यहाँ पर ये टच करे, वेव थ्री अगेन एक बाउंस मारे, जो मैं आप लोगों से बोल रहा था कि मैं भी मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस मामले में। तो वेव फोर, और उसके बाद एक आपको डबल बॉटम फॉर्मेशन, ये थोड़ा सा लो नीचे की तरफ 20,800 तक का लेवल देखने को मिले, और उसके बाद यहाँ से मार्केट दोबारा से एक अपसाइड रैली दिखा सके, ठीक है। ये चीज़ हो गया कि हमारा एज पर वेव इलिट वेव प्रिंसिपल। अगर आप मैं टाइम के अनुसार देखोगे, जो टाइम में यूज़ करता हूँ, तो टाइम के अनुसार भी क्या है हमारा, निफ्टी 50 जो प्राइस है। ओके,
अगर आप टाइम के अनुसार भी देखोगे तो ये हमारा टाइम साइकिल है, और ये जो आपको दिख रही होगी ये दोनों मेरी छोटे छोटे टाइम फ्रेम की टाइम लाइन है। ऐसे करके हर टाइम फ्रेम की अपनी एक टाइम लाइन होती है। ओके। तो ये जो मेरी टाइम लाइन है ये दिखा रही है कि यहाँ पर देखोगे ना, तो ये छोटी टाइम लाइन ब्रेक हुई थी, बट उसके बाद क्या हुआ, ये अप साइड में नहीं गई, अगेन गैप डाउन ओपनिंग आई, मतलब डेक गैप डाउन। अब आप ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये वाली, इस तरीके से वाली, ये वाली जो लाइन देख रहे हो, मैं इसका कोऑर्डिनेट आप लोगों को दिखा दो ट्रांसपेरेंटली। बेसिकली ये है क्या, ये 20 डे का साइकिल्स है। ओके, ये 20 डे साइकिल, अगर आप देखोगे इससे पहले 20 डे साइकिल यहाँ पर ब्रेक हुआ था, यहाँ पर ब्रेक हुआ था, तो मार्केट हमारी कहाँ रही, नेक्स्ट 20 डे साइकिल में डाउन साइड में रही। फिर अगेन देख रहे हो आप, हमारा 20 डे साइकिल अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है आज की डेट में, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि हम नेक्स्ट 20 डे, मतलब नेक्स्ट आने वाली जो डेट नज़र आ रही है हम लोगों को, क्या, 17 अप्रैल, तो हम नेक्स्ट 20 डे तक अप साइड में नहीं जाने वाले हैं, या तो कंसोलिडेट मोड में फंस जाएंगे, या मतलब कि डाउन साइड में जाने वाले हैं। दूसरा कंडीशन जो बचती है, जब तक ये दिखा रहा है मेरी जो टाइम लाइन है वो ये कौन सी 20 डे टाइम लाइन है, ठीक है, ये बता रहा है कि 23,581 का लेवल दिखा रहा है। ये दिखा रहा है यहाँ पर कि जब तक 23,581, ठीक है, हो सकता है ये टाइमलाइन खिसक के नीचे भी आ जाए, लेकिन अभी जो सिनेरियो नज़र आ रहा है ये दिखा रहा है कि 23,581 जब तक अप साइड में क्रॉस नहीं होता, यानी कि हम इसको बोलते हैं बॉटम फॉर्मिंग। जब मेरी लाइन ब्रेक होगी ना, सॉरी, जब ये मेरी लाइन क्या बोलते हैं अप साइड में ब्रेक होगी ना, तब जा करके ये मानूंगा कि एज बट टाइम साइकिल निफ्टी के अंदर बॉटम फॉर्मिंग हो चुकी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल के हिसाब से बॉटम फॉर्मिंग होना। तो जब बॉटम फॉर्म होगा मैं आप लोगों के साथ वहाँ पर भी डिस्कशन करूँगा। तो ये क्या ओवरऑल डिस्कशन था निफ्टी के ऊपर, निफ्टी। उसके बाद हम अगेन डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अ, तो ओके, ये हो गया मेरा बैंक निफ्टी इंडेक्स। तो बैंक निफ्टी भी सेम टू सेम ही है निफ्टी की तरह ही, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं। ओके, तो हम डिस्कशन कर चुके पहले भी यहाँ पर, और बड़े टाइम फ्रेम पे कर चुके, तो रिमूव कर दूँ क्या, चलो दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे तो कोई इशू है नहीं। तो यहाँ पर ऑल टाइम फ्रेम डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे तो हम, बड़े टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम कर ही लेते हैं, यहाँ पर तो कोई नीड ही नहीं है इन सब चीज़ों की। और ये हो गया हमारा ओवरली, और ओवरली में अगर आप देखोगे तो सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी की तरह ही बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला हाई क्या हुआ है कि क्रॉस नहीं हुआ है, और हमारा जो वेव का रूल है, मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि 98% हो सकता है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही सिचुएशन यहाँ पर फंसी हुई है कि वेव जो सेकंड होती है वो 98% भी हो सकती है, ठीक है। तो इस केसेस में ये क्या हो गया, हमारा वेव 1 हो गया, यहाँ पर वेव 2 हो गई, और ये जो ओवरऑल जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ चल रही है, ये हमारी थर्ड हो गई, ये हमारी फोर्थ हो गई, और ये क्या चल रहा है हमारा फिफ्थ पोजीशन में हम मान सकते हैं, या हमारा एक एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन आने वाले समय में बन सकता है, ठीक है। सेम सिचुएशन वही जो हमारी चीज़ें फंस रही है, कौन सी कि आप देख पा रहोगे, तो कहाँ गया मेरा, ठीक है, ये नहीं था ये, तो ये बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी में आप देख पा रहोगे, तो सेम जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था कि हमारा जो एम ए है उसके ऊपर, उसके नीचे भी मार्केट है, तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है कि अभी बॉटम फॉर्म हो गया, तो एम ए के ऊपर भी निकलेगा। तो हम देखेंगे कि भाई क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, इनके बीच में जितना ज़्यादा गैप रहेगा, 5 एम में 20 और 30 के बीच में जितना ज़्यादा गैप रहेगा ना, इन सब के बीच में जितना ज़्यादा गैप रहेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को, मतलब कि स्ट्रॉन्ग मूव देखने के लिए मिलेगा। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये देख रहे हो आप कितना गैप है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में भी काफ़ी गैप है, ठीक है, इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप है, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो किस तरफ का, जिस तरफ का गैप होगा, अब देख रहे हो ये गैप यहाँ से बढ़ता चला गया, तो डाउन मूव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन मूव है, यहाँ पर थोड़ा टाइम के लिए आया था, बट ये टेस्ट करके दोबारा, क्योंकि इसने क्या करा है, टेस्ट अगेन ट्रेंड को रिज्यूम किया है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, दोबारा से हम डाउन ट्रेंड में चले गए, तो डाउन ट्रेंड में तो है, और लोग कह रहे हैं कि बॉटम फॉर्म होने वाला है, बॉटम फॉर्म अभी नहीं हो रहा, बॉटम फॉर्मिंग के भी बहुत सारे चीज़ें होती है। हमको क्या करना है, पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद जो पार्ट बाय पार्ट मैंने अभी डिस्कशन किया था, जस्ट लाइक अभी मैंने बैंक निफ्टी के अंदर डिस्कशन किया था, ठीक है।
तो पार्ट बाई पार्ट ही काम करना है। पार्ट बाई पार्ट बोले तो कि जैसे कि मान के चलो अभी कल के केस में आपको ये दिख जाए कि भाई आ, ये हमारा एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बना है फिफ्थ वेव पे, आपको ये दिख जाए, ठीक है। तो एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन फिफ्थ वेव पे बना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? सबसे वाली पॉसिबिलिटी ये होती है उसकी कि भाई हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो 51,926 का होगा, और दूसरा जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा ये वाला होगा 4989 का, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ से मान के चलो ये स्टार्ट हो यहाँ से हुआ है, तो जब हम इसको लेंगे तो भाई हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला होना चाहिए। और स्टॉप लॉस यहाँ पर क्यों लगाना ज़रूरी है? क्योंकि भाई हम इसको एंडिंग नल फॉर्मेशन मान रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस ज़रूरी है। और विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट में काम करना बेकार है भाई, मत करना काम, क्योंकि मार्केट इस बार बहुत ट्रिकी है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए ट्रेंड के अगेंस्ट जाने के लिए आपको क्या करना है भाई, स्टॉप लॉस तो बहुत स्ट्रिक्टली वाला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस होगा, और ये ऑन द अपसाइड टारगेट फर्स्ट, और ये हमारा सेकंड टारगेट। और मैं कहूँगा कि सेकंड पे आकर के आपको एग्जिट कर देनी पोजीशन, उसके बाद होल्ड मत करना मार्केट में। मार्केट पैटर्न को दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट लेने देना, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। तो ये आप चाहो तो ऐसा है, मोटा मोटा मैंने आप लोगों को बता दें कि कहाँ पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। चीज़ों को समझो, आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करने का, तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब हम दोबारा बढ़ते हैं आगे। तो ये मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्लियर क्लियर आप लोगों के साथ डिस्कशन हो चुका है, और मैंने टेक्निकल चीज़ों के ऊपर भी बात कर ली है। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर, ओके। गोल्ड नट स्लो चल रहा है क्या यार? वेट कीजिए फिर, अगर यार नेट देख लेते हैं थोड़ा सा, स्लो तो नहीं चलना चाहिए। काफ़ी स्लो चल रहा है यार नेट। चलो आ तो गया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी हो गया हमारा। बिटकॉइन बिटकॉइन के ऊपर मैं आप लोगों से बात कर चुका हूँ, और अगर नहीं करी तो डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो ये था एबीसी का स्ट्रक्चर था यहाँ पर। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो बात कर लेते हैं एकदम क्रिटिकल की। तो ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ना, ये थोड़ा सा, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटरनल जो काउंट है ना, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, मतलब कि ये वाला, ये वेव वन है, ये वेव टू है, ये वेव थ्री है। यहाँ पर एबीसी का स्ट्रक्चर आया, उसके बाद ये अगेन डाउन साइड में आ रहा, तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। तो कोशिश ये होगी, या तो डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया गया है यहाँ पर 60,650 का, या फिर ये फोर्थ पोजीशन दिख रही है यहाँ पर भी आ सकता है, ये 50,000 51,000 के आसपास। और फिर उसके बाद ये फिर दोबारा 1 लाख के आसपास देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये चांसेस देखने के लिए मिल सकता है। और मेरे को जो ज़्यादा भरोसा है वो ये मेरे को लगता है, जो जिस तरीके की फॉर्मेशन बन रही है, तो ये यहाँ पर आकर रुकना चाहिए, और यहाँ से हम एक बाइंग देख सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो 80,000 के आसपास का होगा, 80,000 डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं। और जो दूसरा टारगेट होगा वो 1 लाख तक जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोजीशन बना सकते हो। तो अभी जिनके पास पोजीशन है, तो भाई थोड़ा सा कहूँगा कि अलर्ट हो जाओ, ओके। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए दे रखा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो जिन्होंने शॉर्ट मार रखा है वो कंटिन्यू रख सकते हैं बिटकॉइन को, लेकिन जिन्होंने लॉन्ग कर रखा है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये डाउन साइड कंटिन्यू कर सकता है। जो कि पहला तो आ सकता है ये 60,625, और दूसरा जो आ सकता है वो 52,000 के आसपास आ सकता है। क्योंकि ये जो यहाँ से जो ये चांसेस थे अपसाइड जाने के, तो उसने अपसाइड नहीं गया है, और इसने नया डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वेव वाइज भी। तो ये हो गया हमारा। फिर जो ए वेव यहाँ आने वाली थी वो थोड़ा सा यहाँ आ जाएगी ए वेव। बाकी जो हमारा काउंट था वो 1 2 3 4 एंड 5 वेव इधर आ जाएगा, ओके। जो फिफ्थ वेव है हमारी। और ये मोटा मोटा आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है किसके अंदर, बिटकॉइन के अंदर, ओके। गोल्ड में बात करते हैं। और गोल्ड में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि देखो भाई, अगर ये वाला जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये वाला जो डिस्कशन हो रखा है ऑलरेडी, ब्लैक लाइन है, अगर ये ब्लैक लाइन हमारी जाती है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल सकते, मतलब लॉस, सॉरी सॉरी, मतलब कि अपसाइड में जा सकता है गोल्ड हमारा। तो ये हो गया हमारा,
हम डेली टाइम ऑर्ली टाइम फ्रेम पे आए भी थे, और मैंने आप लोगों को एक चैनल बना के दिखाया था, ओके, जिसको हम बेस चैनल भी कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई चांसेस है कि यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। देखो अब बात क्या थी कि ये तो पता था कि यहाँ तक जा सकता है या यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, चलो ओके है, लेकिन क्या मैं अब इसमें एंट्री लूँ? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर ये जो पैटर्न बना हुआ है, देखो ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि ये तो हमको लग रहा है कि भाई ये वेव वन है, ये वेव टू है, ओके, और उसके बाद ये वेव थर्ड वेव आई है। अब थर्ड वेव में जो पैटर्न बनाया है वो ए, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है बी, और ये गया है हमारा सी। ओके, तो अब आप बताओ यहाँ पर फोर्थ वेव पोजीशन में ये क्या बना हुआ है हमारा फोर्थ वेव पोजीशन में, छोटी इंटरनल काउंट है। आ, ये देखिए, ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये क्या हमारी छोटी इंटरनल काउंट है, ओके, फोर्थ वेव, ये मान के चलो। अब इसका ये फोर्थ वेव मैं मान रहा हूँ कि ये फोर्थ वेव है। अब आप मुझे बताओ कि ये एबीसी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि जिगजैग का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिन लोगों ने वीडियोस देखी हुई है। ओके, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से ये अगर ऊपर भी गया तो फिर हमारे पैटर्न को चेंज करना ही पड़ेगा अब तो अब ये मुझे आप लोग ये बताओ बस खाली कि ये जो मेरा एक सेकंड, ये जो मेरा ट्रायंगल बना हुआ है इसके इस पोजीशन में, ठीक है, बी वेव पोजीशन पे, और जिन लोगों ने वीडियोस देखी है उन लोगों को पता है कि भैया जिग जैग बना हुआ है। तो बी वेव पोजीशन पे क्या बना है, ट्रायंगल बना हुआ है, और ए वेव पोजीशन पे हमारा शार्प है, उसके बाद फिर अगेन दोबारा सी वेव पोजीशन पे शार्प है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल वेव ए, वेव बी एंड वेव सी, ठीक है। तो इनको छोटा कर देता हूँ, क्योंकि भाई क्यों छोटा करना है, क्योंकि ये जो वेव्स है हमारी, ये छोटी वेव है, ठीक है, मतलब ये हमारी सी वेव है रेड डिग्री, और ये ब्लैक हमारी ब्लैक डिग्री, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो ना। तो ये मैंने एक सजा दिया आप लोगों के सामने कि जिग जैग है। अब आप लोग मुझे बताओ कि, वेट कीजिएगा एक सेकंड। तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर हमारा जिगजैग पैटर्न होगा तो जिगजैग पे हम लोग एंट्री कहाँ लेते हैं? जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यार गोल्ड नीचे गिर रहा है तो मैं एंट्री कहाँ लूँ, तो वो ये देख लो कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर जो हमारा बेस चैनल है वो डाउन आ चुका है, लेकिन क्या एंट्री आ चुकी है? तो मैं कहूँगा कि नहीं, एंट्री नहीं आई है, ठीक है। एंट्री कहाँ लेनी है? एंट्री हमारी बी वेव पोजीशन पे, और बी वेव कहाँ बनेगी? ये जो ई दिख रहा है ना, ये यहाँ पर बी का जो पोर्शन है वो यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो वेव आपको दिख रही है ना सीधी 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 नहीं, ये थोड़ी टिपिकल है। टिपिकल कैसे है कि ये वेव ए है, और इसका जो पॉइंट है वो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, इसका जो पॉइंट है वो ट्राइंगल वाला पॉइंट है, यानी कि लो ये पड़ेगा। हम जो लो समझ रहे हैं ये लो नहीं होगा, ये लो होगा ई वेव का, और उसके बाद सी वेव मार्केट में जाएगी, ठीक है। और यहाँ से मार्केट नीचे गिर रही है। तो जिस तरीके का ये अभी दिख रहा है आप लोगों को, ये दिखा तो चैनल तो ब्रेक हुआ है, लेकिन एंट्री पॉइंट अभी नहीं आया है। फिर भी अगर आप लोग जाना चाहते हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाता हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी मुझे मौका मिला तो मैं आप लोग से डिस्कशन भी करूँगा इस मामले में, ठीक है। तो ये देख लो, कि एक सेकंड वेट कीजिए। क्या था, एक्स यू एस डी ना, USD। हम्म 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 हम्म, हम्म। 15 मिनट टाइम फ्रेम। हाँ, तो देखो ये शार्प अभी जो फॉल है ना, ये एक्सटेंड हो चुका है फॉल, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहोगे तो ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है। तो इस केस में ये जो स्टार्ट हुआ है ना, अभी जो फॉल स्टार्ट हुआ है, तो भाई ये यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि ये वेव वन है। एक सेकंड, थोड़ा और टाइम, छोटे टाइम फ्रेम में जान दो, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है ना, तो और छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ मैं, देख लेता हूँ। 3 मिनट इनफ रहेगा इसको मूव को देखने के लिए, ओके। 3 मिनट इनफ है। तो देखो, तो यहाँ पर दो सिनेरियो बन रहे हैं, एक सिंपल सिंपल मोटा सा सिनेरियो, मोटा मोटा सिनेरियो आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेता हूँ।
ज़्यादा जल्दी कूदने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। वेट कैसे करना है कि ये जो वेव आई है ना, ये हमारी वेव 1 है, ये हमारी वेव 2 है, ये जो वेव 3 है और ये जो वेव 4 है, एज ए ट्राइंगल बना हुआ है और ये 5 वेव पोजीशन पे अभी हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई हम 5th वेव पोजीशन पे बने हो। तो इस केस में आपको क्या करना है कि अगर एक बाउंस मिलता है, मतलब यहाँ से, कि एक बाउंस मिलता है जस्ट लाइक एक सार भी मिल सकता है और एक सीधा भी मिल सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आता है, जिगजैग टाइप में आता है ट्राइंगल के लिए, मतलब फोर्थ पोजीशन के लिए अगर जिगजैग टाइप में आता है, तो आपको पता है कि आपको एंट्री क्या करनी है, आपको एंट्री इस जोन में करनी है। अगर यहाँ पर मिलेगा कोई पोजीशन ऐसी बनती है तो आपको एंट्री इस लेवल पे करके नीचे की तरफ आपको इसको शॉर्ट मारना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कोई सीन होता है कि भाई ये इस जिगजैग पैटर्न में नहीं आया, मतलब ये शार्पली ऐसे नहीं आया, ये ऐसा करेक्शन लेकर के नहीं, ये शार्प आया, देखो मैं समझा रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप देख लीजिए, आपके काम की चीज़ें हैं ये, जब एज आप भी प्रिंसिपल काम करने वाले हैं तो अगर आप देखोगे तो अगर ये शार्प आता है ना, ये यहाँ से शार्प आता है, तो इसमें एंट्री आप कब लेना, उसके लिए मैं बताता हूँ। एंट्री आप तब लेना जब दोबारा से ये इसका लो कट जाए, ठीक है, लो कट जाए। क्यों? क्योंकि अब ये जो शार्प आया ना, ये बीच में से कभी भी रिवर्स हो सकता है। लेकिन जो जिगजैग आया था ना, वो बोल के जाता है कि जो जिगजैग इस तरीके से फॉल आया और यहाँ पर आके दोबारा से उस लेवल को काटेगा, वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंट आएगा कि भाई ये 3 वेव में आया है, 5 वेव का 3 वेव में है। लेकिन जब ये शार्प जा रहा है ना, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। ओके, तो इसलिए जब इसका दोबारा से अब जिगजैग आए तो आपको क्या करना है, और शार्प जाए तो आपको इसके लो के बाद इसमें एंट्री लेनी है। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, फिर ये जो हमारा ओवरऑल जो 5 वेव का स्ट्रक्चर बना है ना, तो ये मतलब कि एक नए ट्रेंड में चला जाएगा। और नए ट्रेंड क्या बनेगा, फिर ये हमारा यहाँ से वेव 1 बन जाएगा, ये वेव 2 बन जाएगा, उसके बाद वेव 3, वेव 4 और वेव 5, ठीक है। तो अगर आप इसके लो को भी यहाँ पर भी पकड़ोगे, प्रोडक्टिव स्टॉप लॉस यहाँ लगाओगे और डाउन साइड में देखोगे, तो आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। क्योंकि थर्ड वेव एक्सटेंडेड वेव होती है और बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल सकता है। दूसरी चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो भाई एंट्री पॉइंट है, अगर आप बिल्कुल चाहते हो कि मेरे को सेफली भी प्ले करना है, ये आपका एंट्री पॉइंट है। और यहाँ पर मार्केट आपको डाउन साइड दोबारा से डबल बॉटम फॉर्मेशन या और भी ज़्यादा नीचे के देखने के लिए मिल सकती है 5th वेव के लिए। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर मैं इसको बड़े स्विंग में पकड़ूंगा, अभी देखो मैं इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में पकड़ रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा कम मिल रहा है, मतलब कि ठीक है, मतलब मेरा स्टॉप लॉस भी थोड़ा छोटा हो रहा है और मुझे आइडिया मिल गया कि कहाँ से इसको पकड़ना है। लेकिन अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में पकड़ूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस कहीं वहीं बड़ा हो जाएगा, मतलब कि ये यहाँ पर मेरा प्रोडक्टिव स्टॉप लॉस होगा, ओके। और ये मेरा मोटा मोटा जो ई वे में मेरा एंट्री पॉइंट होगा, और उसके बाद जो मेरा टारगेट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा जो हम देख रहे हैं, कौन सा, ये वाला नीचे की तरफ 4104, 4000 के आसपास का दिख रहा है आप लोगों को कि ये प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस है, ये है, ये है। कायदे के हिसाब से आपकी जो ये हम सी वेव जो हमारी एंड होगी, हम मानेंगे कि ये सी वेव है, तो यहाँ पर होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मान के चलो यहाँ से इस ई लेवल से आकर के उठना स्टार्ट हो गया, तो को होने को मार्केट में कुछ हो सकता है। लेकिन जो हमने पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद ही तो ट्रेड सेटअप बनाना। क्योंकि मार्केट में मैंने आप लोगों को पहले बताया कि दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो आप प्रॉफिट बुक करोगे या आप स्टॉप लॉस बुक करोगे। अब डिपेंड करता है कि स्टॉप लॉस को आपको छोटा कैसे करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको प्राइस वाइज छोटा करो और टाइम वाइज छोटा करो। मैंने अपना स्टॉप लॉस छोटा किया 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाने के लिए। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में गया, मैंने आपको बताया कि मैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है या आपको क्या करना है आने वाले समय में, ठीक है। मैंने बताया कि भाई देखो, कि अगर जिगजैग में आएगा तो फिर यहाँ पर मान के चलो जैसे जिगजैग में आया, तो जिगजैग में आने के बाद जो मेरा अभी जो ये यहाँ से जो मैं अगर शार्प गया और शार्प के बाद नीचे गिरा, तो शार्प के नीचे गिरने के बाद क्या होगा कि मेरे को स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ओके। स्टॉप लॉस क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये जिगजैग में गया, मान जो मैं आप लोग से डिस्कशन कर रहा था, तो मेरा स्टॉप लॉस और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो गया इसको, ओके, क्यों ज़्यादा छोटा हो जाएगा, अभी जो मेरा जब, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे 4588 का एंट्री पॉइंट है और स्टॉप लॉस मोटा मोटा कहीं यहीं पड़ेगा 6-7, यानी 100 पॉइंट हो गया मोटा मोटा, ठीक है, $100। लेकिन वहीं अगर मान के चलो ये जिगजैग में आया, तो मेरे को कितना फ़ायदा होगा, $100 की जगह मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये और भी कम हो जाएगा, ठीक है। 46 आ गया और ये आपका 467 आ गया। तो ये मोटा मोटा कम से कम कितना, $40 के आसपास होगा। तो आप देखो कि सीधे 50% क्या हो गया, कम हो गया। तो इस केसेस में हमको अपने एक्शन पे वो करना है कि भाई हम अपने स्टॉप लॉस कितना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये निफ्टी होता तो आपको मैंने बता रखा है कि स्ट्रेटजीज होती है, स्ट्रेटजी में आप लोगों को बताऊंगा ज़रूर
ठीक है, अभी हमारा कोर्स रनिंग में है तो मैं बताऊंगा। ओके, उसमें आपका जो क्या बोलते हैं लॉस होता है वो बिल्कुल मिनिमम होता है, मतलब कि एक लिमिटेड लॉस होता है, और जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो अगर ऐसे केसेस में भी अगर आप उसमें एंट्री कर जाते हो तो आपको पता है कि यार 4,000 का या 5,000 का लॉस होने वाला है मार्केट कहीं भी जाए, और प्रॉफिट जो होने वाला है अनलिमिटेड होना, तो आप उस तरीके की एंट्री बना सकते हैं। लेकिन गोल्ड में भाई मैंने कभी इस तरीके के ऑप्शंस वगैरह खेले नहीं है, ना मैंने कभी प्ले आउट करे हैं, तो मैं आप लोग उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। और गोल्ड में मैं सीधे सीधे वैसा प्राइस खरीदता हूँ, ठीक है, पिप्स के हिसाब से इसमें आपको टारगेट मिल जाते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा गोल्ड। हाँ, थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है और मैं थोड़ा स्लो भी बोल रहा हूँ, स्लो भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और थोड़ा सा मेरी तबीयत तबीयत भी खराब चल रही है इस समय पे, इसलिए बाकी कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर आप आ जाओगे सिल्वर की तो कोई नीड ही नहीं है, हमने गोल्ड पे डिस्कशन कर लिया। कुछ छूट रहा है मुझसे, क्रूड ऑयल छूट रहा हुआ है, ठीक है, ये हो गया हमारा क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में इस क्रूड ऑयल ये रहा हमारा, क्योंकि मैं चेंज नहीं करना चाहता यार, जो हमारा चार्ट चल रहा है ना उसी के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखो आपके सामने ही डिस्कशन किया था, एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, याद होगा आप लोगों को। तो आप देख पा रहे हो कि मार्केट किस तरीके से काम करती है, ठीक है। मैंने बस अपनी स्टडी को अप्लाई करा। थोड़ा टाइम पहले लोगों को लगा कि अरे यार $90 से भाई नीचे आ गया, अब तो मौज आ गई है ना, ऐसे लोग सोच रहे हो कि $90 से नीचे आ गया मौज आ गई। तो अगर आप देख पा रहे यहाँ पर मैंने बोला था कि फोर्थ पोजीशन पे ट्रायंगल फॉर्मेशन बन सकती है। तो ये इसने क्या करा है, वही ट्रायंगल बनाया है, अगर आप देख पा रहे होगे तो। और ये हमारा ट्रायंगल बनाया है इसने फोर्थ पोजीशन पे। अब तो पूरा क्लियर हो गया कि ट्रायंगल ही है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने कुछ लाइनें भी लगाई थी। और उसके बाद अभी जो चांसेस बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं, बताओ बताओ जल्दी बताओ फटाफट से। हम जा सकते हैं $126 पर बैरल तक जा सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल की एंट्री पॉइंट क्या है, ट्रायंगल का एग्जिट पॉइंट क्या है, सब आप लोगों को पता है, ठीक है। ट्रायंगल का एंट्री पॉइंट है हमारा कौन सा, ये वाला। ओके, प्रोडक्टिव स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाला। और ऑन द अप साइड के टारगेट क्या होंगे, ये वाले $126 के। आप लोगों को एक बड़ा ट्रेड दे दिया है, आराम से देखो इसको क्या करना है कैसे करना है। स्टॉप लॉस भी मेरा जेन्युइन है, अगर हिट हो जाएगा तो निकल जाना, एग्जिट कर जाना भाई। और एंट्री पॉइंट भी जेन्युइन है, जो मैं एलिट वे प्रिंसिपल पे टारगेट को यूज़ करता हूँ। अब आता है बात कि भाई ये तो बहुत लॉन्ग है, बहुत लंबा है, तो वही मैंने आप लोगों को बताया, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, अपने स्टॉप लॉस को छोटा करो, या आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है एम ए वाली जो आप लोग कुछ तो यूज़ करते होगे इंटरडे टाइम फ्रेम के लिए, आप उसको यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि मैं पहले मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है पहले मैं पैटर्न को आइडेंटिफाई करता हूँ, सेकंड फिर मैं एंट्री ढूंढता हूँ। मेरे एंट्री के भी अलग अलग तरीके हैं, वेब के हिसाब से ढूंढ लेता हूँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से ढूंढ लेता हूँ। ओके, प्राइस एक्शन में मैं कैंडलस्टिक वेंडलस्टिक ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं प्राइस एक्शन बोले तो मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ठीक है। जो मैं आप लोगों के साथ में देख रहे हो, मेरे तरह तरह के इंडिकेटर मैंने अपने हर एक टाइम फ्रेम पे लगा रखे हैं, ये देख रहे हो, ये सारे मेरे इंडिकेटर। इसके साथ ये मिक्स होगा, किसी दूसरे के साथ टाइम के साथ कुछ दूसरा मिक्स होगा, ठीक है। टाइम के साथ ये वाली लाइन्स टाइम लाइन मिक्स है। फिर अ, ये अगर आप देखोगे तो ये वाला नीचे दे वाला दिख रहा है, इस वाले इंडिकेटर के साथ मेरा ये डॉनचन चैनल मिक्स होगा। तो मेरे सबके साथ अलग अलग है, मेरे को जहाँ जिस जो मेरे देखने का तरीका है, देखो इंडिकेटर सबके लिए सेम ही होते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप जिस इंडिकेटर पर बाय देख रहे हो उसी इंडिकेटर पर मैं सेल देख रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं किसको फॉलो करता हूँ, मैं पैटर्न को फॉलो करता हूँ, किसको, एलईडी पैटर्न को फॉलो करता हूँ। उसके बाद ये सब मेरे हेल्पिंग टूल्स हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स, ये सब चीज़ें ये मेरे को हेल्प करते हैं ट्रेंड को कंटिन्यूशन में ले जाने के लिए, ट्रेंड को कि भाई हाँ मैं राइट वे में हूँ, तो राइट वे में ले जाने के लिए मुझे वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बनता है, ठीक है ना। तो अब यही कहूँगा गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।